ये सीता का स्वयंवर है, ये मांगलिक कार्य हो रहा है यहाँ पर। और किसी ने यदि विरुद्ध किया तो अच्छा नहीं होगा व्यास जी। अभी तो ये हमने चर्चा भी नहीं की विवाह के विषय में। आइए, मिथिला नगरी है, ये ज्ञानियों की नगरी है, ये ज्ञान का केंद्र है। ये ऐसी नगरी नहीं है, साधारण नगरी नहीं है। पूर्ण नर नारी, सुभग, सूची, सत्ता और ये धर्म, शील, ज्ञानी, ये ज्ञानियों की समाज है, ये ज्ञानियों की समाज है। मैं नहीं कह रहा, ये रावण नहीं कह रहा, ये महाकाव्य कह रहा है कि ये ज्ञानियों की समाज है। और इसी ज्ञानियों की समाज में जहां संतों की समाज हो वहां कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता। जहां संतों की समाज हो वहां कोई कार्य अनुचित नहीं हो सकता। लेकिन यहां कहा भी गया है व्यास जी कि संत विटप सरिता गिर धरनी और पर हित हेत सबिन के करने। संत विटप सरिता गिर धरनी, ये परहित के लिए ही है। संत विटप वृक्ष, गिरी पहाड़, सरिता नदी, धरनी पृथ्वी, ये परहित के लिए है। लेकिन संत क्या है? सत्य को सर्वश्रेष्ठ आगे, सर्वश्रेष्ठ है आगे दिया गया है। तो संत तो आगे ही रहा है, सदैव रहा है। जब जब हमारे देश पर संकट हुआ, अत्याचार हुआ, तब तब संतों ने ही सहायता की। लेकिन आज ये कहेंगे कि रावण अरे गलत करने वाला आज सत्य का साथ क्यों दे रहा है? संतों ने हमेशा हमारे देश की रक्षा की, हमारे धर्म की रक्षा की, हमारे जनहित की रक्षा की। लेकिन आज भगवान शंकर के अज को रावण तुम्हें करता प्रणाम, रावण तुम्हें करता प्रणाम। अरे देखो उस माई, देखो उस माई के लाल को, जो कह रहा है मैं तोड़ूंगा ना, यही है ना, उसे मैं तोड़ू। तो देखो उस माई के लाल को, उस क्षत्रिय के क्षत्रत्व को, उस ठाकुर की ठाकुराई को देखूं। है कौन है वो? आ जाए मेरे सामने और तोड़ दे इसे। है बोलिए। मिथिला समाज के अंतर्गत दशानन जी का आगमन और आगमन के उपरांत राजा जनक के लिए गए निर्णय पर टिप्पणी करना, एक अवरोध स्थापित करना। मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया तो राजा जनक का जीवन है कैसा, तो पाया क्या कि राजा जनक का जीवन एक जल में जलज की भांति है। राजा जनक के जीवन में अगर कोई कांटे भी बिछाता है तो वो उनके जीवन में, उनके मार्गों पर पुष्प आच्छादित कराते हैं। लेकिन बाणासुर का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो हमको काटा लिए ताके लिए हम भाला, ये अब पंडित भी क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। मिथिला समाज में पीरों का समागम हुआ है और इन पीरों की समाज में विश्व का प्रचंड वीर 10 सिरता है 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। रावण नाम का प्रचंड वीर भी आया है। तो मिथिला समाज के लिए गौरव अनुभव कर रही है। ये मिथिला समाज ही नहीं, ये बाण के लिए भी गौरव का विषय है कि अपने समक्ष ऐसे वीर को पाकर के ये मिथिला समाज गौरव का अनुभव कर रही है। चलते हैं, मिलते हैं, क्योंकि आए हुए आगत का स्वागत करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और इसी पद्धति का उपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए चलते हैं, मिलते हैं और अपने विचारों के माध्यम से इनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। दशग्रीव दशानन, कंचन नगरी सम्राट, विश्व में रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षेत्र, माँ केकसी के गोद के प्रसून, जय जय श्री शंकर भगवान की। पाताल नगरी, ऋषि कश्यप से जन्मे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन से बलि,
बलि पुत्र बाणासुर। जय श्री शंकर भगवान की। दशानन जी, हमारी घोषणा अच्छी लगी? अच्छी लगी होती तो आपके समक्ष ही ना आते। है? अच्छी की नहीं तो हमने घोषणा की अपनी। भाई घोषणा करने वाला ही अच्छा नहीं है तो घोषणा कहां से अच्छी होगी? कह रहे हमने जो घोषणा की अच्छी लगी, तो घोषणा ऐसा व्यक्ति करे जो अच्छा हो तो अच्छी घोषणा करेगा। जब आप ही का व्यवहार अच्छा नहीं है तो घोषणा कहां से अच्छी लगेगी? कह रहे कि देखूंगा उस माई के लाल को, उस छत्री के छत्रत्व को, उस ठाकुर की ठकराई को। तो बैठे देख लेना। अगर इतनी ही वीरता तुम्हारे अंदर थी तो उस माई को लाल को देखना था जिसने ताड़का का वध किया। उस ठाकुर की ठकुराई को देखते जिसने मारीच को सागर के पार भेज दिया है। उस छत्री के छत्रत्व को देखते जिसने सेना के समेत सुबाहु को एक राख की ढेरी में परिवर्तित कर दिया। क्यों नहीं देख लिया? यहां चले आ, देखूंगा उस माई के लाल को। है ताड़का को मार दिया तब ना माई के लाल को देखा, मारीच को सागर पार भेज दिया। थोड़ा बोलो बस, ज्यादा नहीं। चलिए यात्रा करो, दूसरे को भी मौका दिया जाए। चलो बोलो, भरपूर मौका लो। हमने घोषणा की, हमने कहा देखूंगा मैं उस माई के लाल को। तो ये कहां पहुंचे कि तुम्हारी ताड़का मारी गई। ताड़का मारी गई। और ताड़का को किसने मारा? उस माई के लाल ने। है? उस माई के लाल ने ताड़का को मार दिया। मारीच को सागर उस पार फेंक दिया, सुबाहु का वध कर दिया। है? माई के लाल ने। आइए ठीक है, अभी माई के लाल में नहीं घुसे कि माई का लाल है कौन, लेकिन ताड़का मारी गई। चलो ठीक है, ताड़का मारी गई, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ताड़का है कौन? ताड़का है कौन? ताड़का है, ताड़का थी यक्षिणी, और यक्ष और गंधर्व आते हैं देवकूट में। यक्ष और गंधर्व आते हैं देवकूट में। और जब लड़की का विवाह हो जाता है किसी पुरुष के यहां, वो चाहे असुर हो, वो चाहे राक्षस हो, तो वो पति की जात में मिल जाती है। और ताड़का का विवाह जंभासुर के पुत्र दैत्य शुंड से हुआ। असुर शुंड से हुआ। और ताड़का के दो पुत्र हुए, मारीच और सुबाहु। ताड़का के दो पुत्र हुए, मारीच और सुबाहु। तो ताड़का असुर है, ताड़का असुर है। वो असुर हो तुम, असुर है ताड़का, असुर हो तुम। तो तुम्हें दुख होना चाहिए था कि ताड़का मारी गई। क्या रावण की रिश्तेदार है क्या ताड़का? है? रावण की रिश्तेदार थोड़ी है। तो ताड़का तुम्हारी है, तो तुम शोक करो, तुम दुख करो, रावण की कोई नहीं हो। अरे ऐसे कैसे नहीं है? उन्होंने कहा तुम्हारी रिश्तेदार है, रावण की थोड़ा है। भाई जंभासुर के पुत्र जब शुंड का वध हो गया तो ताड़का ने विवाह किया सुमाली दत्त के साथ। जब जंभासुर के पुत्र शुंड का वध हो गया तो ताड़का ने विवाह किया किसके साथ? सुमाली दत्त के साथ। और सुमाली दत्त कौन है? तुम्हारा नाना। और ताड़का कौन हुई? तुम्हारी नानी। तो तुम्हारी नानी अमरी है। कह रहे हो कौन? हमारी रिश्तेदार अमरी है। अरे नानी अमरी, तुम्हारी नानी। प्रमाण? डूब मारो चुल्लू भर। नहीं, प्रमाण कोई? अच्छा, एक सूत्र, एक उदाहरण, एक प्रमाण दे तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि ताड़का हमारी है। रुक जाओ। कथाओं को क्या किसी एक सूत्र में पिरोया जा सकता है? भाई कथाओं को क्या किसी एक सूत्र में पिरोया जा सकता है? नहीं, प्रमाण दीजिए भाई। दैत्य सोमाली को ब्याही गई थी। सुनिए, रुकिए, ज्यादा भड़बड़ न मचा। ना तुम भड़बड़। जब दैत्य शुंड, रुक जाइए, जब दैत्य शुंड का वध हो गया ऋषि अगस्त के द्वारा, ताड़का के पति का वध हो गया, तब ताड़का सती होने जा रही थी।
ताड़का अपने पति के साथ चिता में सती होने जा रही थी, तब देव ऋषि नारद ने ताड़का को मना किया, ये अधर्म है, तुम्हारे पेट में बच्चा है और अधर्म है ये। तो ताड़का सती होने नहीं गई, वो पुत्र पैदा हुआ सोमाली। ये कहने के लिए है कि दैत्य सोमाली को ब्याही गई थी, सोमाली को नहीं ब्याही गई थी। और यदि ब्याही गई थी तो एक सूत्र दे दो, व्यास जी को मान जाओ, एक प्रमाण दे दो। देखो, इसको भाई जो सत्य है उसको स्वीकार करो, उससे ना मुकरो। भाई जो सत्य है उसको स्वीकार करो। कह रहे कि सुबाहु, अच्छा ताड़का से जो पुत्र पैदा हुआ, जो सोमाली दैत्य से पुत्र पैदा हुआ, वो कौन था? मारीच या सुबाहु? भाई तुम कह रहे हो ना कि ताड़का सती होने जा रही थी और ताड़का के गर्भ में एक बच्चा था, तो वो कौन था? मारीच या सुबाहु? सुबाहु था। फिर मारीच किसका है? तो कई इकट्ठे पैदा हुए थे क्या? अरे अलग अलग पैदा हुए थे, पहले मारीच हुआ पैदा, सुबाहु पेट में था, सुंड का वध हो गया। पहले मारीच पैदा हुआ ये सत्य है, लेकिन जो सुबाहु है तो तुम्हारे नाना सोमाली दत्त का पुत्र है। स्वीकार करूंगा, लेकिन उदाहरण दीजिए एक, मैं मान जाऊंगा, एक प्रमाण। फिर वही बात, अगर और ये कहानी मिलाने के लिए है कि सुबाहु का है, सोमाली का है। नहीं नहीं नहीं, इसको स्वीकार करो। भाई देखो, जो सत्य है उससे ना मुकरो। अब तुम कह रहे कि कथाओं का एक सूत्र दो, तो क्या मैं पूरी कथा को संस्कृत में एक सूत्र में पिरो सकता हूं? मैं तुम्हारे ऊपर टिप्पणी कर दूं, जो तुम कथा सुना रहे हो उसको एक प्रमाणित करो, एक सूत्र में दो। क्या तुम दे सकते हो? भाई क्या किसी कथा को केवल एक वाक्य में अगर कहना हो, किसी सूत्र में बांधना हो, अगर तुम में वो सामर्थ्य है, मैं ये टिप्पणी तुम पर भी कर सकता हूं। ये जो तुम कथा मुझे बता रहे हो, तो हम सिद्ध भी कर देंगे। सिद्ध करो। हम सिद्ध भी कर देंगे। सिद्ध करो। एक तुमने प्रश्न और किया। नहीं, पहले तुम रुक जाइए, तुम पहले ये सिद्ध कर दो कि बीच नहीं, बीच में नहीं। तुम कह रहे कि हम सिद्ध कर देंगे, तो अब तुम पहले सिद्ध करो कि सुबाहु सुंद का पुत्र था। ये सिद्ध करो एक सूत्र में। ये सिद्ध तो है ना, स्वयं वाल्मीकि कह रही है। अरे सूत्र में सिद्ध करो कि सुबाहु। वाल्मीकि दूसरा अध्याय स्वयं कह रहा है कि दैत्य सुंड का पुत्र है मारीच और सुबाहु है, सोमाली का नहीं है, दैत्य सोमाली का। और रही बात तुम्हारी माई के लाल की, तो मैंने कहा था देखूं उस माई के लाल को, देखूं उस माई के लाल को जिसके द्वारा ही खंडन होगा। अरे तो देख लेना, अवश्य देखिए जो देखन जोगु है ना, उसको देखना चाहिए, लेकिन पहले अपने मन में वो भाव तो लाओ देखने वाले। अच्छा, माई का लाल है? बिल्कुल। कैसे है भाई? माई का लाल है कि नहीं है? भाई भले ही वो बना हो, लेकिन है तो माई का लाल। कैसे? वही तो जानना चाहता हूं, समाज जानना चाहती है, तो कैसे? अच्छा, वो माई का लाल नहीं है तो कैसे बना माई का लाल? बिना माँ के कोई पुत्र जन्म लेता है? भाई बिना माँ के अगर कोई पुत्र जन्म लेता हो तो तुम बताओ, कोई उदाहरण दो। है अच्छा, कोई उदाहरण तुम्हारे पास? जन्म भाई बिना माँ के अगर किसी पुत्र ने जन्म लिया हो तो उदाहरण दो। उदाहरण एक नहीं है, उदाहरण बहुत है। दो। एक नहीं है, बहुत है। जैसे प्रकट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। हित माने क्या होता है? प्रकट तो हो गया, प्रकट तो हुआ। हित माने क्या होता है? अरे बबुआ, हित माने होता है कल्याण। तो प्रकट होना और अवतार लेना अलग अलग है, इसमें अंतर है। जब ईश्वर प्रकट होता है, सुन लीजिए, जब ईश्वर प्रकट होता है तो चार भुजाओं में प्रकट होता है, और जिसके लिए प्रकट होगा उसी का कल्याण होगा जब चार भुजाओं में आएगा। और जब अवतार लेगा तो समाज का कल्याण होगा। तो अवश्य देखिए देखन जोगू और जहां तहां परिणत छवि। अरे हित माने होता है कल्याण। तो परमात्मा ने यदि अवतार लिया है तो भैया अवतार
लिया है तो किसके लिए, किसके द्वारा लिया गया है? अच्छा, तो क्या वो माई का लाल नहीं है? भाई अवतार लिया है तो बना तो फिर बाद में वो माँ का लाल ही ना। तो कैसे बना? अरे लो फिर भाई आए? क्या अवतार लिया है तो अवतार लेने के बाद क्या वो माई का लाल नहीं बना है? तुम कह रहे भाई प्रकट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो भले ही वो प्रकट हुआ लेकिन बना क्या है माई का लाल? सुन बचन माँ का सजाना, रोदन ठाना। हुई बालक सुरभूता। भाई बना तो वो माई का लाल ही ना, भले ही वो प्रकट हुआ है। हाँ, फिर दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानो ब्रह्मानंद समाना। अब भाई इनकी बुद्धि है मोटी, भगवान शरीर मोटा दे दे लेकिन बुद्धि मोटी ना दे। इनको इतना समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि कभी संतों की सेवा की हो तो जाने, है कभी संतों की सेवा की नहीं। जही जही देश धेनु तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावई सेवा। ये इनकी ताड़का इन्हीं की तो थी। भाई अभी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे सूत्र दो। अरे, व्यास जी, ना स्वीकार करने व्यास का जी, नाम ही रावण है। रुक जाइए। जही जही देश धेन तुझ पावे और नगर गांव पुर आग लगावे, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावई सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, भगवान शंकर कह रहे हैं माता गौरा से कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब। एक नहीं है, यदि यहां लिखा हो कि रावण है तो मान लिया जाए निश्चर सब, सब प्राणी वो सभी निशाचर के समान है। कैसे? झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। जो ऐसा करते हैं वो निशाचर ही है, रावण नहीं है, है? और तुम कह रहे हो रावण ने संतों को कभी माना है? रुक जाओ, चलिए एक नया चिंतन देते, उसको छोड़ो। चलो, ये धनुष टूट रहा है, तुम्हें परेशानी क्या है? सीधे आओ, यही मूल है। भाई मूल में आओ, अभी यहाँ वहां ना भटको। धनुष टूट रहा है, तुम्हें परेशानी क्या है? केवल इतना जानना चाहता हूँ। हमें क्या परेशानी है? परेशानी होगी नहीं। है? परेशानी है। जब जब संसार में अत्याचार हुआ है, ऋषियों ने ब्राह्मणों ने कृपाएं की है, अस्थियां मंगाई गई थी दधीच जी से। अब शायद धनुष टूट गया तो अब किसकी अस्थियां मंगाई जाएगी? मैं पहले ही बता चुका हूं कि धनुष विश्व की धरोहर है, रावण का नहीं है, ये भगवान शंकर का है। और भगवान शंकर संसार के गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, सारे संसार के गुरु है। तो ये रावण का नहीं, इसमें संसार का हित, विश्व की धरोहर है। और यदि धरोहर को नष्ट कर दिया गया, धरोहर को नष्ट कर दिया गया तो गलत है कि नहीं है? ये विश्व की संपदा है वाणासुर जी, ये विश्व का अधिकार है इसमें। भगवान शंकर का धनुष है ना, तो भगवान शंकर को आना चाहिए। भाई जिसका धनुष है उनको आना चाहिए। भाई जिसकी धरोहर है वो विरोध नहीं कर रहे। क्या भगवान शंकर ने तुम्हें भेजा है कि जाओ विरोध करो? भेजा हो तो बताओ। क्या भगवान शंकर ने तुम्हें आदेश दिया है कि जाओ ये अनुचित हो रहा है? भाई भगवान शंकर का धनुष था, भगवान शंकर आ जाते। मानते तो सब हैं, उनके भी गुरु भगवान शंकर है, हमारे भी गुरु भगवान शंकर है, राजा जनक के भी गुरु भगवान शंकर है, जगत गुरु शंकरा। भगवान शंकर पूरे संसार के गुरु हैं। अगर ये कार्य अनुचित होता धनुष का टूटना तो कोई ना कोई तो विरोध करता, क्योंकि इस समाज में एक से बढ़कर एक ज्ञानी बैठे हैं। सतानंद जैसे कुलाचार, अष्टावक्र जैसे ज्ञानी, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं, विश्वामित्र जैसे महामुनि विज्ञानी, किसी के द्वारा विरोध नहीं किया जा रहा। विरोध केवल इन महाशय के द्वारा किया जा रहा है? भाई व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को बदले तो कैसे बदले? नहीं, इनसे पूछिए। देखिए ऐसा है, विरोध यज्ञ से है कि धनुष की टूटने से है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यहाँ किसी ने विरोध नहीं किया है,
इस भरी समाज में किसी ने विरोध नहीं किया है। तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम अंधे हो, तुम दिखाओ, तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा हमें है। दिखवाओ। करे किसी ने विरोध नहीं किया है। तुमने स्वयंवर कभी देखा ही नहीं, स्वयंवर कभी भाग ही नहीं लिया है। करे किसी ने विरोध नहीं किया। एक विरोध होता है प्रत्यक्ष का और एक विरोध होता है अप्रत्यक्ष, पीठ पीछे का। एक सामने का विरोध होता है, एक पीठ पीछे का होता है। और यहां की नारियां विरोध कर रही है और तुम कह रहे हो किसी ने विरोध नहीं किया। हर विधि वेग जनक जड़ताई। अरे जड़ता माने क्या होता है? अरे अज्ञानता तो होता है। स्पष्ट विरोध कर रही है, यहां की नारियां विरोध कर रही है और तुम कह रहे हो किसी ने विरोध नहीं किया। तो तुमने कभी भाग नहीं लिया स्वयंवर में। एक प्रश्न तुमने और कहा था, एक तुमने चौपाई और पढ़ी थी, यही जही देश धेन दुज पावही और नगर गांव पर आग लगा वही। यही बोला था ना तुमने। कुछ छूटेगा नहीं व्यास जी, आज कुछ छूटेगा नहीं। तो जही जही देश धेन दुज पावही और नगर गांव पर आग लगा वही। किसने किया ऐसा? रावण ने किया ऐसा। मैंने किया, लेकिन ये नहीं पूछा किसी ने कि क्यों किया ऐसा, किया क्यों गया। अरे धर्म के चरण है चार, धर्म के चरण है चार। जब जब हो धर्म के हानि और पार है असुर और धर्म अफवानी करही अनीत जाय नहीं बरनी सीधा ही विप्र धेन सुर धरनी। धर्म के चरण है चार, गौ ब्राह्मण पृथ्वी देवता। यदि किसी एक को, और यदि किसी एक को सताया गया तो तोड़ा गया तो भगवान अपने उसे अपने आप आना पड़ेगा उसे। और रावण ने एक को नहीं तोड़ा, दो को नहीं तोड़ा, तीन को नहीं तोड़ा, चारों को तोड़ा कि जल्दी आ पाए और मेरा उद्धार हो, समाज का कल्याण हो। आए तो भैया मैंने क्या गलत किया है? अपना धर्म अपनाया है मैंने, आए और सभी को अपना धर्म अपनाना चाहिए। मैं अपने धर्म से विमुक्त तो नहीं हुआ। अगर तुम्हारे जैसे व्यक्ति को किसी पाठशाला का अध्यापक नियुक्त कर दिया जाए तो तुम पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही अस्त व्यस्त कर दो। कह रहे कि अधर्म करो, मैंने एक नहीं चारों को सताया है, भगवान जल्दी आएगा। नहीं ये अधर्म है, नहीं नहीं ये अधर्म है। अभी तुम क्या कह रहे हो? ना करही अनीत जाय नहीं बरनी सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी। तुमने यही कहा ना कि इतनी अनीत कर दी है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। यही तुमने कहा है कि मैंने चारों को सताया कि परमात्मा जल्दी आवे। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विवत शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। समस्या ये है बाणासुर जी, ये भक्ति और भजन नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो देह है वो तामसी शरीर है। तो कम से कम समाज को ये संदेश तो ना दे कि नहीं धर्म करो। हाँ, भाई अपना, अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते हो तो समाज को ये संदेश भी ना दो कि अधर्म करो। क्या केवल अधर्म करने से परमात्मा इस धराधाम में आता है ना? तो धर्म से कहां आए हैं? धर्म करने से यदि आया हो परमात्मा को एक प्रमाण दे दो समाज को, एक प्रमाण। अरे मैं दे रहा हूं, रुक जाओ, भड़बड़ाओ नहीं, मैं सब कुछ दूंगा, संतुष्ट होके जाओगे। एक बार नहीं बार बार आते हैं भाई, कई बार आते हैं। क्या केवल अधर्म करने से आते हैं? किसी के साप के कारण जन्म लेते हैं, वरदान के कारण धर्म इस धराधाम में आना पड़ता है। कश्यप अदिति महातप कीना तिनके में पूरा बरदीना। तो क्या केवल तुम्हारे अधर्म करने से परमात्मा इस धराधाम में आता है? अब ये संदेश किसी को ना देना कि अधर्म करो, केवल अधर्म करने से ही परमात्मा इस धराधाम में आते हैं। व्यास जी आपने भी स्वीकार कर लिया, स्वीकार करना पड़ेगा। अब तुम धर्म करने से कभी परमात्मा नहीं आया, क्या उसकी गरज पड़ी है कि आएगा वो? धर्म करने से कभी परमात्मा आया हो तो बताओ, क्या उसकी गरज पड़ी है कि आवे? नहीं आएगा। या तो उस भक्त को कोई परेशान कर रहा होगा, सता रहा होगा, तभी वो आएगा कि नहीं आएगा? तभी आएगा। कश्यप अदिति महातप कीधा तिन कहू
मैं पूरब वर दीना। बात सत्य है कि श्राप अपनी जगह है, वरदान अपनी जगह है। कहीं श्राप प्रभावित है, कहीं वरदान भी प्रभावित है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। नहीं, यस जी, वही ये तो गलत विषय है। कश्यप आदित्य महातप कीन्हा। कश्यप आदित्य ने तप नहीं किया कभी, कश्यप आदित्य तप नहीं किया। सोया भुवर मन सतरूपा, तहिते भय नर सृष्टि अरूपा। अरे तब तो मन शत्रुपा ने किया है? कश्यप आदित्य ने तप नहीं किया, यही जाकर कश्यप और आदित्य बने, यही जाकर बने। और यही जाकर के महाराज दशरथ ते और दशरथ कौशल्या कौशल्या बने। रूपा। तो केवल क्या अधर्म करने पर आए हैं? नहीं तो क्या चाहते हो कि धनुष ना टूटे? बताओ। हमारा धनुष नहीं टूटना चाहिए। भाई अगर क्यों नहीं तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है, यहीं बैठो, धनुष न टूटने देना, जाना नहीं कहीं। व्यास जी, किसके द्वारा टूटे गए? तो अब यही रावण है त्रिलोक विजेता, रावण है त्रिलोक विजेता। अच्छा त्रिलोक विजेता हो तुम? है किसी माई के लाल में क्षमता जो रावण के सामने आ जाए? तुम त्रिलोक विजेता हो? हाँ, ईमानदारी से त्रिलोक विजेता, त्रिलोक विजेता। त्रिलोक का सम्राट। अच्छा कैसे? तुम नहीं जानते? अब महाराज बाणासुर जी, नहीं। अब देखिए राजा हर जगह थोड़ा लड़ने जाएगा। मेघनाद इनके पुत्र हैं, लंका के सबसे बड़े वीर हैं। नहीं ये कह रहे हैं कि हम त्रिलोक विजेता हैं। मैंने वही तो पूछा कि आप त्रिलोक विजेता हैं? ब्रह्म सृष्टि जहां लगतन धारी। भाई दसमुख बसवर्ती नर नारी कह रहे मैं त्रिलोक विजेता हूं। भाई धनुष टूट रहा है, परेशानी क्या है? सुनिए महाराज, ये है लंका, लंका नहीं है, ये है मिथिला। यहाँ रहना होश में। ओ दिग्विजय लंकाधीश्वर, तुम संतुलित हृदय करो। आज इस मानव समाज में आए हो तो मानवता सा व्यवहार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, उस पर वेदक विचार करो। मणिमंडक में गढ़ने दो, भारसिया की पढ़ने दो। अगर रह गई कन्याकुमारी तो उतर जाएगा सब पानी। ओ लंकाधिराज मत बनो आज, तुम संतुलित हृदय करो। आज सीता अपनी पुत्री है, एक एक शब्द है, सीता अपनी पुत्री है। क्या हम ये जानना चाहते हैं व्यास जी, तुमने सीता के लिए अच्छा किया है? तुमने सीता के लिए अच्छा किया है तो सीता अपनी पुत्री है। आइए लीजिए सुनिए, इसमें भी सीता अपनी पुत्री है, विवाह हो जाने दीजिए। अरे बाणासुर और राजा सुधन्वा दोनों आए थे यहां मिथिला, दोनों व्यास जी दोनों आए थे, और राजा जनक से कह रहे थे कि ये धनुष दे दो और सीता को दे दो, ये महा से कह रहे थे। तब राजा जनक ने और राजा जनक का भाई कुशाध्वज दोनों ने मिलकर इनको मारा और मार के भगाया। ऐसे है, आवाज कह रहे सीता पुत्री अपनी है। आए पता नहीं वही गलानी निकालने के लिए, वही शत्रुता निकालने के लिए आज पता नहीं कैसे मार खा के आए। आए या एक एक शब्दों का उत्तर दिया जाएगा बाणासुर? अच्छा ये बताओ, वो वीर रस की धारा में जुड़ ही नहीं रहे हैं। और आप हैं भाई प्रमोद कोटेदार जी ग्राम पुरेनी से, आपकी ओर से एकादश पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में साधुवाद। यदि जानना चाहते हैं व्यास जी, तो मानवता के मान बिंदु पर यह रावण सबसे बड़ा रहेगा। मानवता के मान बिंदु पर यह रावण सबसे बड़ा रहेगा। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा। गिरित्रकूट के चट्टानों पथ पर पुष्पक की तूफानी होगी। शत शत वर्षों तक गाएगा ये हिंद महोदध पड़ा रहेगा। मेरे चरणों पर नत होकर ये हिंद महोदध पड़ा रहेगा। और मानवता के मान बिंदु पर ये रावण सबसे बड़ा रहेगा। अरे तुमने तलवारें देखी हैं पर उनके वार नहीं देखे। तुमने देखी है शीतल किरणें पर धधकते अंगार नहीं देखे। तुमने देखी है गिरती लहरें पर उठते वो ज्वार नहीं देखे। तुमने देखी है वसंत ऋतु
तुमने मैंने- देखी है वसंत ऋतु, मगर वो पतझड़ हाँ नहीं देखे। तुमने तलवारें देखी पर उनके वार नहीं देखे। किंकर हूं प्रियंकर का, आह, किंकर हूं प्रियंकर का, निर्भीक धरा पर चलने वाला। आ गया सामने यदि कोई तो मैं आग उगलता हूं। प्रियंकाल में मैं अजय अंगारों पर चलने वाला हूं। जय विजय हमारा सिंहासन है, प्रतिद्वंदी को टहलाने वाला हूं। मेरी कृपा करती है रा तरफार ये छोट की सत्ताओं से। मैं हूं विचित्र सा अमरचित्र, कभी किसी से ना डरने वाला। वाह गर्जिता का प्लेगा पयोती भावा कुठे, ताकि तो शत्रुओं के सीने फट जाए। मारू फुंकार तो फलनशीष फटने लगे। वो टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। ये दृष्टि पड़ते ही रवि दिन में मलिन हो। ये पक्के प्रहार से तराजू अगलाएंगे। रोष में हो गया मेरा निशंक मन, तो लंका जाने के लाले पड़ जाएंगे। बहुत बड़े वीर हो आए, लो खुलाओ अच्छा, तुम करो वार। अब मिथिला में होगा बुरा हाल। अब आज पता लग जाएगा किस जौहर जोड़ जवानी का। और छाती में होंगे बाल, अगर है छाती में बाल है, छाती में होंगे बाल अगर तो झेलो वार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो सुतन लोक सूचना भिजवा दो। अच्छा पुल वालों अंगरक्षकों को फिर मत कहना खबर नहीं थी, और 10 कंधर को समझ नहीं थी। अरे हो ये की बात, इस शीश कटे अंबानी का। और छाती में होगे बाल अगर तो झलवार कपाली। अरे अरमान बुझा लो लंकापति, दिखला लो जोर जवानी का। ये खुला वक्त स्थल तुम करो बार, फिर देखो जोर जवानी का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंकगढ़ को खबर पठा दो। बेटा मेघनाथ बुलवा लो, सोता कुंभकर्ण जगवा लो। चंद्रहास में धार धरा लो, सेना सकल सभी मंगा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, और इस बाणासुर को सबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर ना पाया इस बाणासुर बलशाली का। और घर मेरे हाथों मारे गए तो क्या होगा उस मंदोदरी रानी का। मारा है किसी एक को एक प्रमाण दे दो। रुक जाओ, बहुत मारा अभी अभी है। जाना मत, आग लगा के भागना मत। अभी यदि किसी एक को मारा हो तो प्रमाण दे दो समाज में, और मैं प्रमाण दे दूंगा यही। अच्छा तुमने हैं? मारा है? अरे सदा मार खाते रहे हो, अच्छा, मार खा के भागे हो। अरे रुक हैं? जाओ, चिल्लाओ ना। तुमने मारा है? कि मैंने, हाँ, तुम नहीं जानते किसको मारा है मैंने। मारा हो तो बताओ। हैं? अरे मारने की बात तो बहुत दूर, अरे मारा हो नाम तो सुनते बताओ। ही हाँ, मारने की बात तो बहुत छोटी सी, जिसका नाम सुनते ही भाग जाते हैं। तुम मारने की बात कर रहे हो। अरे रावण आवत सुन सकोहा, और देवन तके मेर गिर खोहा। तुम मारने की बात कर रहे हो, और यहाँ नाम से लोग डरते हैं। अरे तुम्हारे तुमसे नहीं डरते वो, तुम्हारे पास वरदान है। वो क्या करें भैया? भाई क्या इसमें तुम्हारा महत्व तो है क्या कि तुम्हारा नाम सुनकर क्या गुफा में छुप जाते हैं? वरदान मिलता किसे है? जो हैं? तपस्या करता है। तुमने ही, रुक जाओ, तुम कह रहे हो कि वो देवता रावण का नाम सुनकर के गुफा में छिप जाते हैं, तो भैया क्यों ना छिपे? भाई जब ये पता है कि इस व्यक्ति का हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर करेंगे, क्योंकि तुमने वरदान ही ऐसा मांगा, हम काहू के मरई ना मारे, बानुर मनुष्य जात दुई बारे। तो भैया अब देवता करें का? और तुम ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा नाम सुन करके देवता गुफा में छिप जाते हैं। ये तो तुम्हारे पास वरदान है, उसका लाभ है, तुम पा रहे हो और कुछ नहीं है। करो प्रण की पूर्ति। इसलिए उद्देश्य की पूर्ति करें, और ज्यादा यहाँ पर बवाल ना मचाओ। हम जा रहे हैं, तुम भी चले आना, ठीक है? हाथ पकड़ के लिवाए जाओ। भाई राजा जनक ने जो निर्णय लिया है, राजा जनक साधारण ज्ञानी है नहीं। जासु ज्ञान रवि भव निष्णासा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी हैं। शायद उनके द्वारा यह लिया गया निर्णय हमारी और आपकी समझ से परे हो, तो हमें यहाँ मंगल नहीं करना चाहिए। हम जा रहे हैं, पीछे पीछे तुम भी चले आना, और अगर भुजाओं में बल हो तो बाहर मिलना मिथिला के।
हे भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाण का अंतिम प्रणाम स्वीकार करे। अहम तो हम बंदे, अहम तो हम बंदे, अहम तो हम बंदे। और सभा में बैठे सभी सभाजन एक बार उच्च स्वर में भगवान शंकर के नाम की जय घोष करे। बोलिए भूत बावन शंकर भगवान की। अब चले आओ। रावण के पास हर प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, केवल सीटा बचा है, घूम रहे हो। है? सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम मजबूर हैं आज व्यास जी, कि हकीकत में मजबूर। हाँ सही है। अगर आप लोग ना आते तो धनुष तोड़ने वाले को त्रिभुवन की जय नहीं मिलती, ये सच्चाई है। आप लोग आए हैं, अब धनुष तोड़ने वाले को त्रिभुवन की जय मिलेगी। ये सत्य है, ये सत्य है। मैं प्रकट नहीं करना चाहता था उसके सामने। अरे पापी का पाप न होता जग में तो ये जगह शमशान बन गया होता। ना मंदिरों में मृदंग बजते, ना मस्जिदों में अजान होता, और नाम न लेता और रवि का कोई, भला इस जग में उजाला ना होता। तो चकोर की चर्चा होती कहा यदि कोयल का रंग काला ना होता। रावण यदि लेता ऋषियों का रक्त नहीं तो होता सीता का अवतार नहीं, और रावण यदि करता पाप नहीं तो होता हरि का भी अवतार नहीं। तो ये सब रावण की देन है। तो मेरे मित्रों, जाना नहीं, मैं इसी के लिए ही आया था। अरे जब ये टूटेगा और जो इसे तोड़ेगा वही तो त्रिलोक विजेता होगा, और जो इसे तोड़ देगा वही रावण को भी मार देगा। आए? तो जो आया है उसे जाना पड़ेगा, केवल माध्यम बनता है। तो हे अजगो, रावण तुम्हें करता अंतिम प्रणाम। तो क्या हे राघव, तो क्या उसको निमंत्रण देने आए थे? भाई क्या आप यहां क्यों आए हैं? आपकी पहली चौकी का संहार किया गया है, आपकी तकिया के नीचे छेद किया गया है। ताड़ुका आप ही की थी, आपकी रक्ष संस्कृति को अपनाए थी। यस जी, बहुत अच्छा, ठीक है, मैं मानता हूं ताड़का हमारी थी। हैं? आज इस देश का मुख्यमंत्री योगी है कि नहीं? हैं? जितने भी क्रिमिनल हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, सब वहीं जाके पहुंच गए। और राजा का धर्म है कि सबको शरण में लेना। मैं था राजा और मेरे पास जो भी कोई आया उसको मैंने शरण में लिया। हैं? तो कोई मेरी जात की थोड़ी थी ताड़का। अरे मैं राजा हूं, राजा का धर्म होता है सभी को शरण में लेना, और मैंने शरण में लिया। हम वही तो बता रहे हैं कि ताड़ुका को मारा। आपने पूछा कहां गए, किसने मारा? बोले मिथिला की ओर गए हैं। बस उसी को खोजते हुए आप आ तो गए। मैं अभी जाऊंगा नहीं मेरे मित्रों, मैं जाऊंगा नहीं कि रावण आया और कहकर चला गया। मैं अभी गांव के अंदर जाऊंगा, उसे ढूंढूंगा, और यदि आपको भी आना हो तो पीछे पीछे मेरे चले आना। चलिए हम भी चल रहे हैं। हैं? तो एक बार प्रेम से जय घोष कर दो, बोले शंकर भगवान की जय हो। करके अनीत जग तीतल का, करके अनीत जग तीतल का, ये मुक्ति का मार्ग बनाएंगे। और सब तो जलते हैं एक बार, ये हर साल जलाए जाएंगे। आइए अब यहां राजा जनक जी ने देखा कि महाराज रावण बाणासुर चले गए। अवसर को शुभ जान करके जनक जी